10वीं वालों का जो पेपर है मैथमेटिक्स का, वो 7 मार्च को स्टार्ट है। तो मैं आपको कुछ कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जहाँ पर बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं। तो 7 मार्च के दिन गणित का जब भी आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दिलाओगे 10वीं का, तो उसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। बच्चे किस प्रकार की त्रुटियां मैथमेटिक्स को बनाते समय करते हैं उसके बारे में पूरा बताऊंगा। हमारे साथ गाइड कर रहे हैं एलजी सर जी, जिनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है। लगभग उन्होंने 18 से 19 साल का उनको एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से हम लिखेंगे गणित का, कहाँ पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या ऐसी स्थिति आती है गणित के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए, सारी थिंकिंग के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो बोर्ड क्लास में 7 मार्च बोर्ड क्लास में मैथमेटिक्स में 10th क्लास का पेपर है 7 मार्च को, ठीक है। इसमें बेसिक ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पास आएंगी, उसी आपको तैयार करना है, मतलब करना है, आएगा उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक गाइडलाइन ले लेना है की के रूप में, ये जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जैसे ही ओपन करोगे तो सामने में आपका ब्लूप्रिंट वगैरह लिखा आएगा, यहाँ पर आपका ब्लूप्रिंट आएगा, है ना। उस ब्लूप्रिंट को देखना है कि कौन से अध्याय से कितने नंबर का क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां से ही उसको तैयार करना है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको तैयार करना है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको 5 नंबर का जो सही विकल्प आता है वो आएगा। उसके बाद जस्ट नीचे देखोगे तो खाली स्थान वगैरह 5 नंबर का आता है। और उसके बाद आपको सत्य असत्य जैसे है, कौन सा कथन असत्य है, ये चीजें आपको जो है बतानी होती है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वास्तविक और बराबर संख्या समीकरण के मूल निकालने के लिए आएगा। वहां से आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। आंकड़ों का माध्यिका सांख्यिकी अध्याय से आपका माध्यिका से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि हाथ क्यू माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 इस प्रकार से दिया है। ये क्वेश्चन जो है आपको गुणनखंड आपको निकालना है। इसको तो मूल बिंदु से आपको दूरी निकालनी है। तो मूल बिंदु के लिए सूत्र आपके पास पता होता है, के लिए सूत्र है, उस सूत्र को आपको लगाना है और बनेगा। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए स्पेशल 2 बिंदुओं दिए जा रहे हैं। उस 2 बिंदुओं में ऐसा रहता है, जैसे P और Q दिया है तो PQ इक्वल टू, माना जाए यहाँ पर आपको 2 बिंदुएं हैं, 2 बिंदुओं के बीच की आपको दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए भी इस प्रकार के सूत्र उपयोग किए जाएंगे और जो भी फंक्शन दिए गए हैं उनका आपको दूरी निकालना है। 20 अंश का मान निकालना है और 100, 10, 70 अंश दोनों का आपको गुना करना है। दोनों को जब गुना होगा तो किस प्रकार की वैल्यू आएगी उसको आपको जो है रिप्रेजेंट करना है। आपकी ये त्रिकोणमिति अध्याय से आ रहे हैं। तो 2 नंबर के भी आपके पास क्वेश्चन आएगा। कुछ क्षेत्रमिति से आ रहे हैं। क्षेत्रमिति जो है, क्षेत्रमिति बेलन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आएंगी, सबको बनाना है। अलग अलग अध्याय से आ रहे हैं, 3 नंबर 2 नंबर का। इसको ब्लूप्रिंट के हिसाब से देख लेना और ब्लूप्रिंट के हिसाब से जब देखोगे तो उसके बाद इसी चीज का आपको हल करना है ना। इस क्वेश्चन को पूरा हल करना है। ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि आप जो है पेपर में बैठे हुए हो, मैं पेपर का ही सारा चीज बना रहा हूँ। अलग अलग अध्याय से आप उठाओगे, ये अध्याय से इसको हल करना, उसके बाद फिर नेक्स्ट अध्याय का हल करना, फिर नेक्स्ट अध्याय का हल करना। ऐसे करते करते इस पूरा क्वेश्चन पेपर को आपको हल करना है। इससे क्या होगा कि आप जो है सारी चीजों को एक साथ सारे अध्याय को पढ़ोगे, और जब सारे अध्याय को आप पढ़ोगे तो वही चीज को आप तो पेपर में लिखोगे। सारे अध्याय को आपको एक साथ लिखना है, अलग अलग कभी लिखोगे नहीं। तो इस प्रकार से सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसी चीज को आप 22 का आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा तैयार करना है। सारे क्वेश्चन पैटर्न सेम आएगा। 23 का पूरा तैयार करना है और 24 का थोड़ा सा स्किप करने का प्रयास करना, क्योंकि ये 24 का अक्सर पूछा नहीं जाता है
तो मेन चीज यहाँ पर बेसिक यही है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है और कौन से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, उसको कैसे आपको बहुत बेहतर तरीके से बनाना है। ये सारी चीजें जो है इसमें 2 बार आप अगर हल करते हो 2022 और 23 का, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप नहीं बना पाओगे। सारे क्वेश्चन के लिए आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आएगा आपका बहुलक। बहुलक निकालने के लिए सूत्र होता है, आप सभी ने पढ़ा है 10वीं में, आएगा बहुलक निकालना ना। उसके बाद है समांतर माध्य के लिए आपके पास आएगा मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की समय सारणी यहाँ पर दी गई है। समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचना, आलेख खींचने के लिए आता है ना। आलेख आपको खींचना है। इस प्रकार से 2 प्रकार के आपके पास आलेख खींचने के लिए आएगा। आलेख में होता क्या है कि दंड आलेख इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पास आपका 0 हो जाता है, इसके बाद फिर मान लिया जाता है 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर मान लेते हैं लगा इसमें 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3, 4, 5 प्रकार से आलेख से भी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम को दिलाना है। देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है। जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, चक्र समान उस चतुर्भुज के योग जो है सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होते हैं। आपको सिद्ध करना, सम्मुख मतलब आमने सामने के जो कोण है ना, 180 अंश होते हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल आपको हल करना है। आयतन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की परिधि आपको निकालना है, तो परिधि आपको दिया गया है, बेलन का आयतन है। इसमें खासकर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि जब का आपको वर्ग पूछा जा रहा है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वर्ग में होना चाहिए। वर्ग मीटर में आएगा या वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है बच्चे भूल जाते हैं, इसको मात्र मीटर या फिर सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो यहाँ पर दिक्कतें होती है ना। तो इसको भूलना नहीं है। खासकर आपको जब आयतन पूछा जाए, आयतन तब की कंडीशन में आपको जो आंसर है ये आपका आएगा घन में, घन सेंटीमीटर हो या फिर घन मीटर। इस चीज का बेसिक तरीके से आपको जो है देखना है, बहुत बेहतर तरीके से, है ना। और ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। बहुत सारे बच्चे जो है इसी में नंबर का अपना खो देते हैं कि वर्ग सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर, या जो आंसर आते हैं लास्ट में उसको मिस कर देते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है बेटा। और समावधि के लिए आया है, देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह से आपका है, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह का जो अध्याय है वहां से बिल्कुल आएगा आपके पास। एक वर्ष में 12 माह होता है, तो 6 माही मतलब 2 भाग में आपको डिवाइड करोगे, है ना। 6 महीना तो 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 हो जाएगा आपका जो टाइमिंग है वो। और इसी प्रकार से अगर बोला जाए कि तिमाही है तो आपका हो जाएगा 1/4, क्योंकि 12 माह होता है। इस प्रकार से आपके पास वर्ष निकलेगा 1/2 वर्ष। ठीक है। और वर्ष में जैसे कि आपको बोला जाएगा तिमाही, है ना। ये तिमाही वाला सिचुएशन में क्या करोगे, तिमाही में आपका जो वर्ष होता है हो जाएगा 1/4, मतलब इसको आपको ऐसे लिखोगे 3/12, तिमाही बोला तो 3/12 मतलब 1/4 वर्ष। ठीक। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी आपको तिमाही बोला जाए तो तिमाही के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6 माही बोला जा रहा है तो 6 माही के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रकार के आपके पास वृत्त आएंगे। एक तो होता है परिगत वृत्त। परिगत वृत्त में जैसे कि ये त्रिभुज है, हाँ ये त्रिभुज है, और इसके अंदर में बेटा आप बना रहे हो, ऐसे सर्कल से आप बना रहे हो, इसको बोला जाता है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखोगे। अब बोला गया परिगत वृत्त, तो परिगत वृत्त की जैसा त्रिभुज हो गया, और ये सारे जो शीर्ष हैं इसको टच करते हुए आप एक वृत्त बनाओगे, ये होता है आपका परिगत वृत्त। तो इस पर विशेष ध्यान रखोगे। ये अपरिगत वृत्त है
और वो होता है अंतावृत्त। ये आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसका आपको निर्माण करना है, प्लस रचना के पद आपको भी लिखना है ना, रचना के पद। रचना पद को बिल्कुल आप लिखिएगा कि एक रेखाखंड खींचे, है ना। आप उसके बाद उसमें कोण वगैरह सब बनाओगे तो इसको यहाँ से ऐसा चाप काटना है, ऐसे चाप काटोगे तो ये कटान बिंदु मिला, इसको आप यहाँ से कुछ ऐसा कटान बिंदु आपको मिलेगा, ये इधर आएगा फिर इधर जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा, ये आपका लंब होगा। और इसी केंद्र को आपको केंद्र मानते हुए एक सर्कल बनाना है वृत्त के अंदर में। वो जो वृत्त के अंदर में जो सर्कल बनेगा वो होगा वृत्त। और ये जो आपने लंब डाला है, ये जो लंब है ये होगा आपका त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। द्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तब है अद्वितीय है ना, तब की कंडीशन को कहते हैं अद्वितीय हल। 0 वगैरह आ जाता है और कुछ आ जाता है तो उसकी कंडीशन में होगा कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी से आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, समांतर श्रेणी करके भी आते हैं क्वेश्चन, इस श्रेणी ज्ञात कीजिए। और त्रिकोणमिति से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है, इसको परमीकरण के आधार पर आपको बनाना रहता है। वर्गमूल में है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, इसका आपको परमीकरण करना होता है। 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इक्वल टू आपको सिद्ध करना रहता है cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा आपको सिद्ध करना है। तो इसका बिल्कुल आप बेसिक बेटा ऐसा हल करते ना, है ना। हल करके आपको लिखना, हल करने के बाद 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, इसका आप परमीकरण करोगे। यहाँ पर प्लस है तो जस्ट ऊपर में -1 - cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा ऐसा रहेगा। फिर क्या होगा कि इन दोनों को जब आप सूत्र लगाओगे प्लस b इंटू a - b इक्वल टू a² माइनस b², तो आपका सूत्र लग जाएगा। तो क्या होगा, a² मतलब 1 + 1² है ना, माइनस cos² थीटा। इस प्रकार से आपके पास रहेगा, पूरे का वर्गमूल है। क्योंकि ऐसे करके कोष्टक में बिल्कुल आपको दर्शाना है, साइड में दर्शा दोगे। उसके बाद फिर इस चीज का हल करोगे तो आपके पास सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा 2, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से आपका sin² थीटा है, ये आपका sin² थीटा में रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1 - cos थीटा अपॉन नीचे में आपका ये हो जाएगा sin थीटा, क्योंकि जो स्क्वायर से साइन ये क्या होगा sin² थीटा, तो ये भी स्क्वायर कट गया और ये भी कट गया वर्गमूल। इस प्रकार से sin थीटा ऊपर में बचेगा, है ना। ये तो आप फिर आपको इस दोनों भाग में आपको डिवाइड कर देना है, इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो 1 sin थीटा माइनस 1 cos थीटा अपॉन sin थीटा ऐसा रहेगा। ये आप इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाता है cosec थीटा माइनस ये आपके पास होगा cot थीटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा ऐसा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको निकालना रहेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, ज़्यादा समय नहीं लगता, आप निकाल लेना cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये आपके पास आंसर जो है अवेलेबल से हो जाएंगे ऐसा। चलिए लगभग 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। और ये sin थीटा पूरे का स्क्वायर और 1 + sin थीटा, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। तो त्रिकोणमिति में ये जो क्वेश्चन है ऐसे आएंगे, उस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करके रखना है। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल ध्यान देंगे और उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। निकालने का आपके पास सूत्र होता है, माध्यिका से आपको निकालना है। मूल बिंदु निकालिए, गुणनफल निकालिए, योगफल समीकरण के लिए मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से सारी चीजें जो है आपके पास अवेलेबल होंगी, सारे को एक एक करते हुए, सारे क्वेश्चन को हल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आया है, वहां से भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन और देखो तो 2023 में 2022 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन को आपको हल करना है। क्वेश्चन को कंटिन्यू
हल करते रहना है, तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे। आंसर शीट लिखने का बेसिक तरीका होता है कि आप जब सबसे पहले समानुपाती से भी आते हैं ना, समानुपाती है कि इसके मध्य बिंदु के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, या फिर तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपात, यहाँ से भी क्वेश्चन से आते हैं। लिखने का क्या रहता है बेसिक तरीका, इसको मैं बताऊंगा। गणित में लिखने का तरीका रहता है, सबसे पहले तो आप जो है इस प्रकार से नंबर 1 आंसर नंबर हल क्रमांक 1 ऐसा करते होंगे, हेडिंग डाल देना। उसके बाद फिर हल जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको लिखना है। जैसे कि वहां पर हमने अभी क्वेश्चन बनाया, जैसे कि ये बनाया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, इसको आप हल करोगे तो हल करने के बाद पूरा लिख लेना, जो भी आपका आंसर आएगा उसको। जैसे आया कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऐसा है, तो इसको आपको आंसर लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप सिस्टमेटिक बनाओगे, बीच में बनाना, एक एक लाइन छोड़ देना, ये बना उसके बाद एक लाइन नीचे छूटा, फिर यहाँ पर लिखना, फिर एक छूटा, साथ साथ लिखने का प्रयास, ज़्यादा काट साट नहीं करना है, तो बहुत बेसिक तरीके से आप इस चीज़ को कन्वर्ट कर पाओगे। फिर ऐसे कंटिन्यू आपको बनाते रहना है। जहाँ पर भी आपको दिक्कत रहेगा आप थोड़ा सी रिलैक्स हो जाना, बस गलत नहीं करना है, काट छाट ज़्यादा करने का कोशिश मत करना। बीच में ही आपका आंसर शीट है, उस आंसर शीट के बीच में आपको बनाना है। आंसर शीट का बीचों बीच पूरा बनाने का प्रयास करना कि किस प्रकार से लिखना है। इधर छोड़ देना, थोड़ा सा इधर छोड़ देना, कॉर्नर वगैरह है, बीच में ही आपको बनाना है। इस प्रकार से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। सभी स्टूडेंट अगर फॉलो करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। तो राइटिंग स्किल भी आपके पास होना चाहिए। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, टाइमिंग प्रकार की सुना रहें, और इसको थोड़ा जब बनाओगे आपको अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त परिगत वृत्त को, तो काट छाट जो होता है ना, इस पर चाप जो आपका स्पष्ट दिखना चाहिए। और ये जो ये लाइन मिलाओगे उसको स्केल की सहायता से बिल्कुल क्लियर मिलाने का प्रयास करना, स्पष्ट दिखना चाहिए। फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन आपको बनेगा उसको पहले बना लेना, जो नहीं बनेगा उसको जो छोड़ देना, बस उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सबका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। आप सभी को मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं समस्त टीचर द्वारा। धन्यवाद।